हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? what is the reason behind of it? So it's a collective energies, it's a general energy. Don't try to fix on anything. easily आप लोगों से जितना resonate होगा, well and good and fly the rest. So अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। करना आपने ये है कि इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें एंड आप लोगों ने न्यूट्रल रहना है, स्टे पॉजिटिव, किसी चीज़ पे फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो देख लेते हैं कौन है जो आपको ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं। हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू? Who is observing and noticing you? We have it's a thinking of you and we have it's a heart repair. Who is observing and noticing you? We have it's a unknown caller, we have it's a 1111 and we have it's a soul searching. इस टाइम ये जो भी इंसान आपको नोटिस और ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, दिस इज़ द पर्सन जिनकी सोल आपको जो है ढूंढ रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, वो सोल से आपके साथ कनेक्टेड है। इट्स अ स्पिरिचुअली कनेक्शन। यस, कहीं ना कहीं इनको लगता है आप लोगों का इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअली जो है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, या फिर इनको डीपर मीनिंग जो है इस टाइम समझ आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ अभी जो है ना आप लोगों का किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही। एंड दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपको अगर 1111 नंबर दिख रहा है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ समवन जो कि आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों के कोई ना कोई यहाँ पे हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी यूनियन होने वाली है। बट मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो आपको ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं। ये इंसान आपको डिफरेंट फेक नंबर से कॉल करके आपको चेक भी कर रहे हैं, या फिर आपसे बात करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। आपने हो सकता है इस इंसान का या तो कोई नंबर स्पैम में किया हुआ है या ब्लॉक किया हुआ है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से आपको कोई फेक मैसेज या टेक्स्ट आ रहे हैं, तो मे बी आप लोग इसको स्पैम कर रहे हो। मे बी आपको लगता है कि शायद ये इंसान कोई वैसे ही आपको कोई रॉन्ग कॉल आ रही है, या फिर आपका माइंड इतना नहीं चल रहा कि ये इंसान आपको कॉल कर रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है कोई ना कोई अननाउन कॉलर हैं, या फिर कोई अननाउन नंबर से आपको जो है ना वो कॉल करने की, या फिर बात करने की, या फिर आपको टेक्स्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मे बी आप लोगों को पास्ट में किस तरह से हर्ट किया, और राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, फिक्स करना चाहते हैं आप लोगों के साथ सब कुछ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, सो दैट किसी तरह से आपका रियूनियन हो जाए। अगर आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप लोगों को 1111 दिख रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्लेम करो, सो दैट आपका यूनियन जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोगों का अनहील्ड रहा है या अनहील्ड हुआ है, जिसको ये रिपेयर करना चाहते हैं। इनका मुझे दिख रहा है दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी है, या फिर कि दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, और इस टाइम जो है ये आपके हार्ट को हील करना चाह रहे हैं, सो दैट किसी तरह से आपसे मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज इधर दिख रहा है मुझे कि इनका जो है ना वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से ब्रेक हुआ है। लाइक आप लोगों का ट्रस्ट इस पर्सन पे ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसा हुआ है, दैट्स वाई। और अब ये चाहते हैं कि किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट करके आप लोगों का ट्रस्ट जो है बिल्ड किया जा सकता है। आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है जानते भी होंगे कि ये जो फेक कॉल आ रही हैं आपको या मैसेज आ रहे हैं वो इनकी तरफ से आपको आ रहे हैं, या किसी डिफरेंट नंबर से, या डिफरेंट कुछ ट्राई करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ सब कुछ जो है ना वो फ़ोन पे ही हो रहा है। आजकल लोग ऐसे करते भी हैं, बट एनी हाउ इट्स अ वेरी पैडी थिंग्स। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनका प्यार जीत जाए, या फिर ये आपका दिल जीतना चाह रहे हैं, सो दैट आप इनसे दोबारा प्यार करो। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इन्होंने जो भी आपका दिल तोड़ा है या दिल दुखाया आपका, ये उसको रिपेयर करने की जो है ना अपनी पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से नोटिस कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से ये सब कुछ हो सकता है, बिकॉज इनको काफ़ी दुख है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये खुद भी रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप लोग भी इनके साथ रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो।
बट इनका पास्ट की बहुत सारी इनको यादें आ रही हैं आपकी, जो टाइम आप दोनों का एक दूसरे के साथ गुजरा है उस चीज़ को लेकर भी। बट यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ लोग कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ इनको दिख रही हैं, और आपको भी हो सकता है यही चीज़ें हो रही हैं, कोई नंबर दिख रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो आएगी, अगर आप लोगों को 11 नंबर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट हो रही है आपकी यूनिवर्स से। बट मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि दिस इज़ द पर्सन जिनको अब जो है ना इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ चीज़ें इनको समझ आई हैं, जिससे ये पर्सन जो है ना वो आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, लाइक आपको इन पे ट्रस्ट नहीं रहा, तो ये चाहते हैं कि इस तरह से आप का दोबारा से ट्रस्ट अपने आप पे बिल्ड करें। बिकॉज आई फील दिस इज़ द पर्सन जिनको आप से प्यार है, या इनकी कुछ रोमांटिक या फिर कुछ इमोशनल आपके साथ एक अटैचमेंट है। यस, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे इन्होंने कुछ गलत किया था और अब यही कहीं ना कहीं एक बैकफायर्ड एनर्जी हो गई है। इन्होंने आपके साथ बुरा किया था, वो सब कुछ इनके साथ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से ये इनको एक मेजर जो है ना वो रियलाइजेशन हुई है, और इनको इस चीज़ का डीपर मीनिंग समझ आया कि किसी के साथ जब आप गलत करते हो या गलत करना क्या होता है। इसी वजह से इनको काफ़ी कुछ लेसन मिले हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है। जैसे इन्होंने फूल आपको बनाया था ना, अगर तो इस इंसान को भी किसी ने फूल बनाया है, और इनको अब पता चला है कि फूल बनाना आसान है, बनना मुश्किल है, ठीक है। तो किसी ने इनको जो है ना फूल बनाया, और ये सब चीज़ें बैकफायर्ड हुई हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया था, बदले में इनको सब कुछ बुरा मिल रहा है। इमोशनली इस इंसान ने आपको डैमेज किया, इस इंसान को खुद भी इमोशनली डैमेज मिल रहा है। और इस टाइम मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना कहीं इनको लगता है कि आपको यही लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ जानबूझ के गलत किया है, और हो सकता है कुछ लोगों ने जानबूझ के गलत किया भी हो। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना जो आपको ऑब्जर्व और नोटिस कर रहे हैं, इनको लगता है अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं होने वाला, कभी भी ये इंसान आपका दिल नहीं जीत सकते। बट अपनी तरफ से कोशिश जो है ना ये करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको किस तरह से कॉल या तो करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके एक तरह से एक्सप्रेशन देख सकें कि क्या होते हैं, आप क्या रिप्लाई करते हो या नहीं करते, बात करते हो, किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड करते हो, नहीं करते आप लोग, ये चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो भी हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी याद आती है ना इनको। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। फिर आपको नोटिस करना स्टार्ट हो जाते हैं ये पर्सन, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है ये सब कुछ हो रहा है। वी हैव डेटिंग, ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, दैट्स वाई, क्योंकि ये दोबारा से चाहते हैं आपके साथ इनकी जो है ना वो एक रोमांटिक और एक लव लाइफ या एक लव रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो। इससे पहले हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई थी, इस इंसान ने शायद आप लोगों को छोड़ के कोई किसी और के साथ कोई अफेयर बना लिया था। यस, और अब जब इनके साथ वो सब कुछ हुआ है बदले में, तो इनको वो पेन जो है उसकी रियलाइजेशन फील हुई है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ द वन जो कि आपके एक्स हैं, और आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हैं, उनको देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पास्ट में वो सारी चीज़ें ले जाती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत अकेले हैं, इनसे आप बुलाए नहीं जा रहे हो, कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये चीज़ें ज़्यादा तब हुई हैं जब इस इंसान ने जिसको किसी और के साथ अगर रिश्ता बनाया ना इस इंसान ने, तो वहाँ पे भी इनके साथ जो है ना वो एक प्लेइंग एनर्जी हुई है। इस इंसान ने किसी के साथ अफेयर बनाया आपके होते हुए, तो आप लोगों के साथ चीज़ें ओबियसली इनकी कट ऑफ हो गई। फिर जिसके साथ इस इंसान ने बनाया उन्होंने भी आगे किसी और के साथ जब बनाया ना, तो फिर इस इंसान को वो तकलीफ़ महसूस हुई है कि जब आप किसी के होते हुए थर्ड पार्टी में जाते हो या किसी और के साथ अफेयर रखते हो तो क्या फ़ील होता है। इसी वजह से एवरीथिंग बैकफायर्ड नाउ, जैसा करना वैसा बढ़ना, जैसा इस इंसान ने किया, वो कहते हैं ना सिंपल वर्ड में, जैसा मुँह वैसी चपेड़ तो वैसा ही हुआ है इनके साथ। इन्होंने जैसा आपके साथ किया वैसा इनको बदले में मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बना है इस इंसान का। या एंड दिस पर्सन रियली नो कि शायद हो सकता है आपको आइडिया है कि इनके साथ क्या हो रहा है लाइफ में या क्या हुआ है। बिकॉज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली चांस आ रहे हैं, अगर आप लोगों को आइडिया है तो हो सकता है ये इंसान आपको कोशिश कर रहे हैं कॉल टेक्स्ट करने की, बट यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग।
या बट ये आपके एक्स हैं और अब की बार ऐसे दिख रही है इंसान दोबारा आपको डेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जिस तरह से फ़न लविंग इनका आपके साथ रिश्ता बना हुआ था वैसा फ़न लविंग जो है ना इनका नहीं बना। दैट्स वाई दे आर फीलिंग वेरी अलोन। इनके पास पिक्चर है आपकी, जिसकी वजह से उन चीज़ों को, उन पिक्चर्स को देखते हैं तो ये पर्सन एक को फ्लैश बैक होता है और फिर उनसे उस चीज़ों को बुलाया नहीं जा रहा, कोप अप नहीं किया जा रहा। लाइक इंसान होता है ना आपको भूल जाएं, वो नहीं हो पा रहा। बिकॉज आपका अगर कहीं ब्रेकअप होता है किसी एक इंसान के साथ तो उसके बाद आपको अपना टाइम लेना चाहिए हीलिंग का। अगर आप अनहील्ड होगे किसी और के साथ रिश्ते में चले जाओगे या ऐसे ही बैक टू बैक बावलों की तरह, पागलों की तरह आप किसी और रिश्ते में अपने आप को जो है वो किसी तरह से अलाइन करते जाओगे तो आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे और उसी पुराने के पास आप वापस फिर जाना चाहोगे जिसके साथ आपका अच्छा कनेक्शन रहा है। तो कम्प्लीटली आप तभी हील कर जब हो जाओगे फिर आप किसी के साथ आगे रिश्ता बनाने के लिए बढ़ो आगे। अगर आपको लगता है यू गाइज आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस तो आप अपनी और किसी और की लाइफ को या टाइम को ख़राब मत करो। बट एनी हाउ लेट्स सी। और अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि किसी का कोई पास्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं रीडिंग को, अगर आपको लगता है कि लाइक आपका किसी के साथ भी कोई पास्ट नहीं रहा तो ये जो भी इंसान है ना जो आपको ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं, दिस इज़ द पर्सन जिनका ना कोई एक्स रहा हुआ है, ठीक है। और जब वो आपको देखते हैं ना तो उनके अपने एक्स की याद आ जाती है। तो एक्स के पास तो वो वापस जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उनको आपकी जो एक रिजेम्बलेंस है या फिर उनको लगता है कि यू गाइस आर द वन, जो उनको बड़े फेमिलियर से लग रहे हो अपने एक्स से, जिसकी वजह से वो उन्होंने आपको नोटिस और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इंसान वो है जिनकी सोल तो काफ़ी ग्रो कर गई है, उन्होंने काफ़ी अपने पे वर्क की है, लेकिन उनको आपसे एक फेमिलियर एनर्जी अपने एक्स की आ रही है जिसकी वजह से वो आपको नोटिस करना शुरू हुए हैं, आपको ऑब्जर्व करना शुरू हुए हैं, आपके बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया है। और उनको ऐसे लगता है पास तो वापस नहीं आ सकता, एक्स तो वापस नहीं आ सकता, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो आपको इस वजह से वो ऑब्जर्व नोटिस कर रहे हैं क्योंकि आपको वो किस तरह से उनमें एक उनको आप में उनकी एक झलक नज़र आ रही है ना, जिसकी वजह से वो आपको डेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको लगता है कि उनकी लाइफ में ऑब्वियसली लव आना चाहिए। अगर पास्ट नहीं आ सकता दोबारा, एक्स नहीं आ सकता, तो आपको देख के उनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही हैं, वो फील आ रही है, तो वाई नॉट, राइट। क्योंकि उनको पता है कि पास्ट में एक्स के पास जाना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बिकॉज हो सकता है उनका अपना जो एक्स था, अपना कोई पास्ट में जो भी जिनके साथ भी उनका कनेक्शन था, उसके लाइफ में कोई और आ गया, वो लव ट्रायंगल बन गया, उन्होंने उनको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया। तो अब वो अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते उस पास्ट के एक्स के पास जाके, वो आगे आपकी तरफ इस वजह से बढ़ना चाह रहे हैं, नोटिस और आपको ऑब्जर्व इस वजह से कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव बाय द वे। ये जितना जल्दी हो सके, वेरी सून दे रियली वांट टू टेक अ मूव और टेक अ एक्शन टुवर्ड्स यू। यस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव ऑब्सेसिव हो रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी है या कुछ भी जो भी कुछ चल रहा है ना, ये उसको चेंज करना चाह रहे हैं सो दैट जल्द से जल्द ये इंसान आपकी तरफ आ सकें। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये जो भी इंसान आपको ऑब्जर्व नोटिस कर रहे हैं, दे रियली वांट टू गेट यू, क्योंकि इनको लगता है यू गाइज आर द पर्सन, या जिसको ये पर्सन चाहते थे या जैसा पर्सन इनको चाहिए था, फाइनली इनको वो दिख गया आप में। इस वजह से ये अब हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और कोई भी इनकी लाइफ में इस टाइम जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सिचुएशन चल रही है, ये उससे आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो वेरी स्टिंगी है, ठीक है, अपने इमोशंस को लेकर, खुद को लेकर। तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको लेकर बड़े पोजेसिवनेस और स्टिंगी एनर्जी है कि ये दे रियली डोंट वांट टू शेयर यू विद समवन एल्स और समबडी एल्स। इसीलिए इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपकी तरफ मूव लें, आपकी तरफ आएँ। और जिन लोगों का कोई एक्स है तो वो पास्ट की चीज़ों को जो है वो किस तरह से फिक्स करें, पीस आउट करें और आगे आप लोगों की तरफ बढ़ें इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, जो भी उन्होंने अपने दिल में छुपाया हुआ है आपको एक्सप्रेस करने के लिए।
और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं सो दैट उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है या जिस तरह से उनकी लाइफ जो सिचुएशन पे रुकी हुई है वो उनको कुछ सर्व नहीं कर रहा, तो फाइनली उससे आगे बढ़ें तो इनकी लाइफ में हीलिंग आए, इनकी लाइफ आगे बढ़े, मूव करे आगे, एक ही जगह पे स्टक ना रहे। या फिर जो भी इनकी नेगेटिविटी चल रही है पास्ट के पर्सन की वजह से, जो भी उन्होंने एक ट्रॉमा देखा है जिससे ये भूल नहीं पा रहे, तो इनको यही है कि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, आपको इसीलिए नोटिसिंग और ऑब्जर्व किया जा रहा है बिकॉज दिस पर्सनली वांट टू डेट यू वट एवर पास्ट और न्यू। ठीक है ना, एक चाहिए नया पर्सन है, चाहिए ओल्ड है, ये आपको डेट करना चाहते हैं, इसी वजह से आपको ऑब्जर्व या नोटिस करें सो दैट ये इंसान किस तरह से आपसे बातचीत स्टार्ट कर पाएँ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो काफ़ी टाइम से यहाँ तो उन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है और अब इनको लगता है कि बस जल्दी से जल्द इंटेलेक्चुअल होना है, आगे बढ़ना है सो दैट चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से हील हो सकें, पीसफुल हो सकें, पॉजिटिव हो सकें, आगे बढ़ सकें। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कोई ना कोई लव मैसेज, कोई ना कोई रोमांटिक स्वीट मैसेज जो है ना ये इंसान आप लोगों को करना चाह रहे हैं। क्या हो सकता है आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई रोमांटिक मैसेज रिसीव होगा, किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है रिसीव। बिकॉज़ ये जो है ना ये पर्सन आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद ऐसा कुछ लोगों का पसंद है और कुछ लोगों की पसंद से आगे का सीन है लव का। यस, बट है देयर इज़ समथिंग रोमांटिक जिसको ये आपको बताना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ से आपको कोई ना कोई मुझे गुड न्यूज़ या मैसेज जो है ना वो दिख रहा है कि आपको मिलेगा इनकी तरफ से। यस, ये इनको इंतज़ार है कि किस तरह से ये कुछ सिचुएशन को या कुछ चीज़ों को मैनेज करके आप लोगों को इस बारे में बताएं कि ये आपको कुछ लोग पसंद करते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं रोमांटिक, या कुछ लोग जो हैं वो आप लोगों से प्यार करते हैं, उनके इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं या वो जोड़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज़ मुझे एक पॉजेसिवनेस का एलिमेंट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी तरफ से, बट फ्रॉम फ्यू पीपल। बट दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने पेशेंस रखा हुआ है और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं सो दैट इनके गोल जो हैं वो अचीव हो सकें, किसी भी तरह से इस टाइम जो टारगेट सेट किया हुआ है वो मिस ना हो जाए। यस, वी हैव 7 ऑफ कप्स। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज हैं, बिकॉज उनकी बहुत सारी फैंटसीज़ हैं जिसको इनको पूरा करना है, इसीलिए सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं कि कहीं ये ना हो फैंटसीज़ पूरे करते हुए इनका फोकस किसी तरह के एक्शन पे ना रहे, मूव पे ना रहे, और एक्शन ऐसा ले लिया जाए जिससे सारी फैंटसीज़ अधूरी की अधूरी रह जाए, पूरी ना हो पाए। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी कंफ्यूज हैं, अभी मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि इनको फाइनली आगे कैसे मूव लेना है, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि आगे मूव ऐसा लेना चाहते हैं सो दैट हर चीज़ जो है वो पीसफुली आगे ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए, ट्रांजिशन उसकी बहुत पीसफुली और बड़ी कामिंग वे में, सूथिंग वे में हो पाए। तो उस चीज़ को जो है ना ये पर्सन अभी नोटिस कर रहे हैं सो दैट आपको बढ़ के आगे कोई गुड न्यूज़ दी जाए। इट कुड बी अ स्वीट और रोमांटिक इमोशनल जेस्चर जो ये आपको शो करना चाहते हैं, इसीलिए दे आर डेफिनेटली ऑब्जर्विंग और नोटिसिंग यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। नंबर 6, 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे 30-40 की एनर्जी दिख रही है एज की मैं बात करूँ तो। बट कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे एज में यंग भी हो सकते हैं, एज में यंग भी हो सकते हैं, बट मोस्टली दिख रहा है यहाँ पे अगर इस इंसान की 30 या 40 प्लस एज है भी है तो दिखने में काफ़ी दिस पर्सन इज़ वेरी यूथफुल बाय द वे। बट ये इंसान जो भी है ना, इनका सपना यही है कि किसी तरह से आपसे बात हो जाए, इसी वजह से ये नोटिस और ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, एक स्टार्टिंग हो जाए बात की। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो आपसे अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं, इसी वजह से नोटिस ऑब्जर्व कर रहे हैं सो दैट किसी तरह से इनकी अपॉलॉजी आप लोगों की तरफ से एक्सेप्ट की जा सके। बिकॉज वो कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे। सो यहाँ पे मुझे वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू।
मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।